वो शक्ति आएगी, तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में बान कटाएगी। तेरी इन सहस्त्र भुजाओं की पल भर में बान कटाएगी। जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाए, समझ लेना कि वो शक्ति उत्पन्न हो चुकी है जिसके द्वारा तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत हो जाएगी। बाणासुर भोलेनाथ ठीक है, शक्ति उत्पन्न होगी, मेरी भुजाओं की खुजलाहट शांत होगी। भोलेनाथ इस ध्वजा से शक्ति उत्पन्न हुई, उससे मेरा युद्ध हुआ, उसमें अगर मेरी पराजय हुई मैं आपका ध्यान करूंगा, आप तत्काल उसी क्षण आकर मेरी रक्षा करेंगे। रक्षा ही नहीं, आवश्यकता आ गई तो मेरे पक्ष में होकर उस शक्ति से युद्ध भी करना होगा। बाणासुर तुम्हारे बातों को सुनकर क्रोध नहीं बल्कि आती है हंसी। क्यों भोलेनाथ? हमें तो प्रतीत होता है बल के साथ साथ तुम पागल भी हो चुके हो। क्यों भोलेनाथ? शक्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई और भयभीत अभी से होने लगी। नहीं भोलेनाथ, भयभीत नहीं, आपके वचनों और आपके तिरवाचा को याद दिला रहा था भोलेनाथ। हमें याद है। अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं अपने नगर को प्रस्थान करना चाहता हूँ। सदा प्रसन्न रहो। जय शंकर। हे देवी, देखा आज हमारे भक्त के हृदय में अहंकार का अंकुर जागृत हो गया देवी। सत्य कहते हो स्वामी। किंतु देवी तुम ये भी भली प्रकार से जानती हो हम अपने भक्तों के हृदय में अहंकार को पनपने नहीं देते। सत्य कहते हो। इसलिए बाणासुर के हृदय के अहंकार को नष्ट करने के लिए हम कुछ नरलीला रचाना चाहते हैं देवी। वो कौन सी लीला है स्वामी? तो सुनो देवी कि सोना हूँ प्रिया प्रातारोती रसुशीला, सोना हूँ प्रिया प्रातारोती रसुशीला, आमा का चुकारन चाहत नरलीला। बाणासुर के हृदय के अहंकार को नष्ट करने के लिए हम कुछ नरलीला रचाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि तुम भी हमारी सहायता व मदद करो देवी। स्वाज्ञा हो स्वामी। आप जानती हो देवी हम कौन सी लीला किस प्रकार से रचाने वाले हैं। बोलो स्वामी। अब हम अपनी शक्ति बाणासुर के महल में एक कन्या के रूप में प्रगटाएंगे। उसी कन्या के द्वारा बाणासुर का सारा अहंकार मिट्टी धूल मिलाएंगे। आवश्यकता आने पर हम तुम्हें सब कुछ समझाएंगे। चलो आसन को ग्रहण करते हैं। आओ आओ। महाराज हमका लागत तू पगल आगे हो, झंडी झंडा उखाड़े लागे हो। द्वारपाल, ये कोई साधारण ध्वजा नहीं है। मतलब
इस भूतल पर समस्त राजागण मुझसे डर गए, परास्त हो गए। शेर, हाथी, वृक्ष, पर्वत, भालू सभी चकनाचूर हो गए। भगवान भोलेनाथ भी मेरे बल से डर गए। अच्छा, हाँ, और बचने के लिए ये छोटी ध्वजा दे दी। ये ध्वजा द्वारपाल रूप। और भोलेनाथ का कहना है इस ध्वजा को ले जाकर महल की ऊंची चोटी पर लगा दो। जी प्रतिदिन इसे देखते रहो, पूजन अर्चन करते रहो। जिस दिन ये नीचे को झुकेगी, नीचे को झुक जाए। झुका दिया। अब सीधी तो है, अरे सीधी तो है। तुमका बताई थी है महाराज, जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगा फिर झुका दिया। सीध तो है। भगवान भोलेनाथ का कथन है कि जिस दिन ध्वजा ये नीचे को झुकेगी, हाँ नीचे को, इसे डुला के फिर झुका दिया। सीधी है। इसे झुकाएगा हाँ तो नष्ट हो जाएगा, अच्छा, और अगर इसे पंखे की तरह डुलाएगा, इसकी हवा लग गई तो तू भस्म हो जाएगा। अच्छा इसलिए इसे बिल्कुल सीधा रखा ठीक है। और महल की ऊंची चोटी पर लगाकर इसे अतिशीघ्र महलों की सूचना लाकर मुझे दरबार में बता। ठीक है महाराज। जय श्री- या शंकर सीधी जय श्री- महाराज बालासुर की जय हो, महाराज बालासुर की जय हो। महाराज एक होती है खुशी, एक होती है बड़ी खुशी, तहिमा तुमरे बहुत खुशी महाराज। महाराज ध्वजा बांध करके महलों की तरफ से गुजर रहा था, रास्ते में झपट्टा काकी मिल गई। क्या कहा उन्होंने? महलों की खबर बतलाने लगी। महलों में महारानी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है महाराज। शोणितपुर के राजमहलों में राजकन्या का जन्म। आ महाराज, ये तो वास्तव में बहुत ही खुशी है। खुशी की बात है। द्वारपाल, सारे नगर को सजाओ, खजाना लुटवाओ, ढिंढोरा बजवाओ, और हमारे कुल पुरोहित लाला पंडित को बुलवाओ, क्योंकि हम कन्या का नामकरण करेंगे। बुलवाओ। यह भी बात सही। लाला पंडित के द्वारा नामकरण बेटी का होना चाहिए, उसके नक्षत्र के बारे में जानकारी लेना चाहिए। लाला पंडित मेरी आवाज सुनते हो तो तत्काल पोथी पत्र लेकर के दरबार में हाजिर हो। महाराज बालासुर का आदेश है, लाला पंडित दरबार में हाजिर हो। हरि ओम, ओम नमः शिवाय। हरि ओम।
जय हो। पंडित जी पाँव लागी। सदा सुखी रहो, खुशी रहो जजमान, हिये की दोनों फूटे, और बन सके हो जाए नाश दुआरे को तवो ना बोले। कई हो पंडित जी, हाँ बेटा, यह कैसा आशीर्वाद दिए हो। हम कहन पंडित जी पाँव लागी, तू कह खुशी रहो जजमान। हिये की दोनों फूटे, और बन सके हो जाए नाश दुआरे को तवो ना बोले। यह कैसे? यानी हमारे आशीर्वाद का मतलब नहीं समझ पाए हो बेटा। नहीं समझे महाराज। खुशी रहो जजमान, हिये की दोनों फूटे, हिये माने दुश्मन, अच्छा तुम्हारे दुश्मन के दोनों आंखें फूट जाए। अच्छा खुशी रहो जजमान, हिये की दोनों फूटे, और वंश के हो जाए नाश द्वारे को तवो नाम होता है, यानी तुम्हारे दुश्मन के वंश की नाश हो जाए। अच्छा हाँ बेटा, हाँ संस्कृत में बताइए। हाँ बेटा। चलो ठीक है। जी 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 माँ। राम 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 जाने मालिक 8 बजे। हाँ 9 पौने 12। हाँ हाँ पौने 12। जी 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 मालिक, राम जाने मालिक, मालकिन की रसोई। सब रामा जाने, तुम कुछ न जाने। मालकिन के रसोई में का मारे छरे फेंके देत हो लाला पंडित। राम जाने मालिक पान खा के। ओ पान खा के तुम मार चले जाओगे। महाराज के सामने हम तमाकू तक नहीं खाई और तू पान खा के आए। ठोकर डाल दिया। क्या कहे दादा, सब भूल जाओ, बलगन तक भूल जाओ, बस करो नहीं आता है वो लिखी है। महाराज लाला पंडित तरफ देखो, रास्ते में बाथरूम करी नहा जने वो बहुत चढ़ाए थे। राम जाने मालिक, रास्ते में लघु शंका गया था, जल्दी जल्दी में भूल गया मालिक, गलता हो गया महाराज। गलता नहीं गलती। हाँ हाँ वो वही गलती होगी, जबान फिसल जाती है महाराज। तो मालकिन के रसोई में क्या कर रहे थे? मालकिन की रसोई में अच्छे अच्छे भोजन और पकवान मिष्ठान बना रहा था महाराज, बना रही थी। बना रहा था, बना रही थी। नहीं। ना लेडी अंडू बधिया का हो। अरे नहीं, जबान फिसल गई भैया। चलो बोलो फिर, भोजन में आप कौन कौन से मिष्ठान पकवान बनाया? द्वारपाल राम जाने, जब मैं बतलाऊंगा तो तुम्हारे मुख में भी पानी आ जाएगा। हाँ द्वारपाल, बतलाऊं? सुनो महाराज कि मैंने भोजन और पकवान में क्या क्या बनाया। कि श्री रामचंद्र का महाराज शंकर जी के वरदानी शंकर का नाम नहीं लेते हो, श्री राम का नाम लेते हो। कितनी बड़ी भूल कर बैठे हो। फिर जबान फिसल गई मालिक। आपकी गलती नहीं होगी गलती नहीं होना चाहिए। कि शिव शंकर जी का नाम लेन अंडन का भोग लगा। इधर आओ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके अंडों का भोग लगा के तुम मार डाले जाओगे। महाराज जबान फिसल गई। कि शिव शंकर जी का नाम लीन बंडन का भोग लगाई दिन, हम जल्दी जल्दी खाए लेन प्रभुवर का भोग लगाई दिन। हम जल्दी जल्दी खाए लेन
भोजन और पकवान बनाए हैं मैंने। हाँ चलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा कुर्सी पे बैठो और बेटी का नामकरण कीजिए। देखिए महाराज बाड़ासुर के घर में एकलौती पुत्री का जन्म हुआ है और उसी के नक्षत्र के बारे में जानकारी लेना है। महाराज सोनी को नरेश बाड़ासुर के घर में हाँ इकलौती संतान का जन्म हुआ है। हाँ पंडित जी। ऐसी बात। लेकिन द्वारपाल, मैं तो महाराज के सन्मुख कभी कुर्सी पर बैठा ही नहीं। जब महाराज का आदेश है तो आपकी हवा क्यों लीक हो रही? महाराज का आदेश है, कुर्सी पे बैठिए। महाराज आपका कितना बड़ा आदर करते हैं जो आपको बैठने के लिए कुर्सी दिया है। महाराज का आदेश है। अरे तब तो राम जाने मेरी किस्मत खुली जो बैठने को लाला पंडित को कुर्सी मिली। सब रामा जाना है, तुम कुछ न जाने। कुर्सी बैठ के देखो भारतम का हो रहा। आओ बैठो। बच्चों हाँ बैठ जाओ आराम से। हेलो प्रकाश देवरी की तरफ से 50 मुद्रा चलती सिंह पे पुरस्कार दिया हमारे यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। महाराज साडम हो जाओ तो हो छिपी जाइए। अरे यार पंडित जी क्या होगा भैया? ऐसे कुर्सी बैठा जाता है? तो फिर कैसे बैठा जाता है? अरे कुर्सी के नीचे बैठो। कुर्सी के नीचे? हाँ तो कुर्सी के ऊपर बैठो। तो ऐसे क्यों नहीं बताते हो भैया? हाँ नीचे बैठो। यो का है अब तो ताजिया ला दे खड़े। क्या कहे यार पंडित जी, ताजिया कहाँ चौधरी करी। अरे यार ऐसा नहीं महाराज, ऐसे कुर्सी धरी है, ऐसे बैठो। अरे तो ऐसे पहले से क्यों नहीं बतला दिया? बैठो बैठ जाते। हाँ बैठो ऐसे बैठने में कौन सी दिक्कत? हाँ कहे हाँ बैठो। हमेशा यार अड़ुआ बैठे हो पंडित जी। आओ यार पंडित जी, कहाँ बाल्टी कहाँ टोटी, कहाँ हम कुर्सी लगान कहाँ कुरई। उठो। कुर्सी लगा तो हिया धर रहे हो। ओह राम जाने द्वारपाल, अब मुझसे नामकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी तो कमर ही टूट गई द्वारपाल। अच्छा बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है द्वारपाल। इधर हमको दिखाओ, हमको दिखाओ कहाँ पे दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पे दर्द हो रहा है? ओहो, चुटाई को ज्यादा यार। ऐसी घुमाओ, ऐसी बैक करो। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं रुको रुको रुको, अरे रुको यार पंडित जी, देखो जो। अरे यार पंडित जी लड़कन वाला काम करती हो यार। दर्द हो रहा है, अब ही हाथों नहीं लगाए हैं, ग्लूकोज चढ़ाई तो मर जी हो। अरे पंडित जी, कई पंडित जी जो जन्म से के बीच में हो गया पैदाइशी है। ध्यान नहीं दे ऊपर निकलेगा। अल्ट्रासाउंड तो करी हो नहीं? अच्छा उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो।